जो 9 मई का ज़िक्र किया है प्रेस रिलीज़ के अंदर और ये कहा है कि तफ्तीश जारी है, अब तक मुकम्मल नहीं हुई, तफ्तीश जारी है। इज़ इट काइंड ऑफ अ मैसेज टू मिस्टर इमरान खान कि आप ज़रा जो काम कर रहे हैं वो रोक दें? अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये बात ठीक है आपकी कि ये मैसेजिंग ही है, और ये वही बात है जो हमने एक दो दफ़ा या तीन दफ़ा पहले भी की है कि इमरान खान को बार बार ये मौका दिया जा रहा है कि, और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि इस मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं, हुकूमत है, ये दूसरे लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इंतशार चले, मईशत पे तवज्जो हो सबकी, तो ये मामलात सियासी तौर पे मुफाहमत के साथ आगे बढ़ें और ख़ान साहब जो हैं वो एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत की तरफ आएँ, ना कि सड़कों की सियासत जिसमें इंतशार हो, जिसमें अटैक हो सरकारी इदारों पे, इमारतों पे, लोगों का कारोबार रोक दिया जाए। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है, जो कहा गया था कि आप इस्लामाबाद में इनको जगह दें, जिसको इन्होंने इनकार किया। तो ये ख़ान साहब को एक मेरा ख़्याल है अभी भी मैसेजिंग है, और जिसमें कि ये तलवार लटकती रहेगी आप पे, और मिलिट्री कोर्ट में आपका केस शुरू हो सकता है अगर आप एक हकीकी जमहूरी और पार्लिमानी सियासी अमल की तरफ नहीं आते। और अगर आप इसी तरह ये एनार्की की सियासत करनी है तो फिर ये तलवार लटकती रहेगी जनरल फैज़ वाली, और ये बहुत अरसा नहीं लटकी रहेगी। ये देखें, ये भी एक विंडो है जो खुली हुई है। ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हुआ, नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, आसिफ अली जरदारी के साथ भी हुआ। सब ने अपना रास्ता बदला, और सियासत बहते पानी की तरह होती है जो रुकती नहीं है एक जगह। मैं आपको बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, जो सियासतदान ये लोगों को कहे कि सड़कों पे आओ, अपनी जान दो, मारो या मर जाओ, मैं इनकलाब लेके आऊँगा, वो सियासतदान गुमराह कर रहा है लोगों को। वो लोगों के बच्चों को मरवा रहा है। अपना नहीं, बुशरा बीबी के बच्चे नहीं आए, अली मीन गंडापुर के बच्चे नहीं आए, ना किसी MN MPA के बच्चे आए, ना किसी को गोली लगी, ना कोई गिरफ़्तार हुआ। गिरफ़्तार भी गरीबों के बच्चे हैं, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा, अब वो वकीलों के पीछे पैसे दे रहे हैं। तो ये इस तरह की सियासत छोड़ के जमहूरी पार्लिमानी सियासत की तरफ आएँ, हुकूमतें लोगों को रिलीफ दें, उनके लिए काम करें। हाइब्रिड निज़ाम है, बदकिस्मती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इमरान खान पे है। वही लेके आए हैं 2017 में, बड़ी खुशी से लेके आए हैं। 2017 के बाद इस मुल्क में 6 या 7 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सब हाइब्रिड निज़ाम है। ये चलेगा, इसको आप अपनी परफॉर्मेंस से आप वापस भिजवा सकते हैं, लड़के नहीं। करना है तो करके देख लें मजीद। सीम्स लाइक वी आर इन एंड गेम, और जिसमें कि सब अपने लास्ट कार्ड्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया कि लास्ट कार्ड, फाइनल कॉल के बाद लास्ट कार्ड पे वो आएंगे, और इसके बाद हम ये कह रहे थे कि फैज़ हमीद की वो एक हैंगिंग स्वॉर्ड है जो इमरान खान साहब पे रहेगी। अब वो चीज़ें जो है वो प्रोसीड होती हुई दिखाई दे रही हैं। समझते हैं कि रास्ता निकल आएगा या नहीं? आपकी बात ठीक है, ये इसमें है एक, और इसमें जो फैसल वावडा बार बार मैसेजिंग कर रहे हैं वो यही है कि अब बुशरा बीबी को पे डाल के तो ख़ान साहब को बचाया जाए। लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा ऐसे कि ये ऐसे होगा। और दूसरी तरफ लेकिन हम देख रहे हैं कि जो PTI की लीडरशिप है, जिनको इल्ज़ामात, बाहर बैठे हुए लोग जो यहाँ से बिगौड़े हैं, यहाँ से फ़रार हो गए हैं, मुख्तलिफ़ केस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन बाहर बैठ के यहाँ लोगों के बच्चों को बाहर सड़कों पे भिजवा रहे हैं, ख़ुद वहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और मौजें कर रहे हैं। वो लोग मुखालफत करें। यहाँ लोकल जो PTI की लीडरशिप है जो चाह रही है कि हम सियासी और जमहूरी अमल के ज़रिए अब आगे लेके चलें। देखिए, अवाम में सपोर्ट तो है ना PTI की। अगर इलेक्शन अब 2024 में नहीं होते, 2025 में नहीं होते, तो 2026 में हो जाएंगे, 2026 में नहीं होते तो 2027 में हो जाएंगे। ये भी तो एक आजमाइश ही है ना, ये भी तो एक जिहाद ही है ना, ये भी तो मुश्किल है ना कि आप ये 2-3 साल गुजारें, और जैसे इलेक्शन हो और इमरान खान की जितनी मकबूलियत है या PTI की जितनी मकबूलियत है वो इक़्तिदार में वापस आ सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है कि आपने कल ही इक़्तिदार में आना है? ये सियासी और जमहूरी रहनुमाओं को ये ज़ेब नहीं देता। इसलिए जो PTI की मौजूदा यहाँ पर लीडरशिप है वो निगोसिएशंस पे बिलीव करती है, और आज मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं हुकूमत और PTI के दरमियान, और ये बहुत अच्छा साइन है। साथ दूसरा ट्रैक है, वो है फैसल वावडा वाला, जिसमें वो ख़ान साहब को मुसलसल आंखें मार रहे हैं कि आप बुशरा बीबी को छोड़ दें। मुझे तो लग रहा है फैसल वावडा भी सौकन की तरह बिहेव कर रहे हैं बुशरा बीबी के। वो चाह रहे हैं कि ख़ान साहब छोड़ दें बुशरा बीबी को और वापस पार्टी में आ जाएं, ताकि फैसल वावडा भी पार्टी में जाएं। तीसरा ट्रैक जो है ना वो जनरल फैज़ का है,
और वो चल रहा है, उस पर ट्रेन की रफ्तार स्लो है और स्लो रहेगी अभी, जब तक कि ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती कि पीटीआई की मौजूदा जो लीडरशिप बाहर है वो किसी एक कॉमन फ्रेमवर्क पे हुकूमत के साथ अगर पहुंच जाती है जिसमें आगे बढ़ने का रास्ता मुतय्यन हो जाए और इलेक्शन का कोई फ्रेमवर्क नए इलेक्शन कमिश्नर के तहत, नए इलेक्शन रूल्स के तहत तय हो जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस हो और उसकी एक डेट भी तय हो। ये नहीं होगा, इलेक्शन इस साल तो नहीं हो सकते, अगले साल भी मुझे मुश्किल लग रहे हैं 2025 में, क्योंकि ये सिस्टम कम से कम 2.5-3 साल तो चलाना पड़ेगा और चलेगा, क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम का हम देखते हैं कि वो 2.5-3 साल ही चलता है। तो उसके बाद वो अगर वो कामयाब हो गए मुज़ाकरात तो वो हो जाएगा और शायद फिर बुशरा बीबी पे बात डाल दी जाए, फैसल वाफडा की बात सुनी जाए, उनकी दुआएं सुनी जाएं, उनकी जो मोहब्बत है खान साहब के लिए और खान साहब के दिल में उनकी मोहब्बत जाग जाए, तो वो बुशरा बीबी को छोड़ के फैसल वाफडा और पार्टी की तरफ आ जाएं, तो और नहीं तो फिर जनरल फैज़ का ट्रैक मुझे तो खुला है। ब्रीफली ज़रा बता दीजिएगा, मैं जो आपकी बातों से कंक्लूड कर सकी हूँ वो ये है कि फैज़ हमीद की फेट इस चीज़ के ऊपर है कि इमरान खान किस तरीके से प्रोसीड करते हैं अपनी चीज़ों को। क्या ऐसा ही है? अगर मान जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो उन फैज़ हमीद का केस भी शायद आगे ना बढ़ सके, और अगर नहीं मानते तो आपने हाँ बहुत अच्छा सवाल है और ये बात ऐसे ही है कि ये अगर खान साहब नहीं मानते जमहूरी और सियासी अमल के चलने पे और उसमें उसको उसी तरीके से पार्लियामेंट्री सियासत के ज़रिए वो अपना रोल नहीं प्ले करना चाहते और इसी तरह सड़कों के ज़रिए और ताकत, आवाम की ताकत या स्ट्रीट पावर जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए वो उस निज़ाम को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि फिर खान साहब अपना भी नुकसान करेंगे और फैज़ हमीद का भी नुकसान करेंगे। फैज़ हमीद का नुकसान तो डेफिनेटली होना है और फैज़ हमीद का नुकसान होना है, ये मैं आपको बता दूं। जो पहला उनकी ऊपर चार्जशीट लग गई है उसका तो ज़ाहिर है होना है, फिर उनके पास अपील का मौका होगा, हाई कोर्ट में वो जा सकेंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकेंगे। बहुत सारे मराहल हैं जिसमें उनको रिलीफ बाद में मिल सकता है, लेकिन उनकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी, उनसे प्लॉट वापस ले लिए जाएंगे, वो किसी आर्मी, नेवी या मिलिट्री के हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकेंगे, वो कहीं पे किसी भी क्लब के मेंबर नहीं बन सकेंगे, सारे मज़े ख़त्म, गोल्फ़ नहीं खेल सकेंगे इन गोल्फ़ क्लब्स पे जाके, तो जाहिर है ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन कम अज़ कम उन्हें वो जो सज़ा है, और देखें फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल सिर्फ वो वाहिद एक लेवल है फ़ौज के अंदर जिसमें सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। इससे नीचे जो होती हैं समरी ट्रायल कोर्ट है या दूसरी वो है, उसमें सज़ाए मौत नहीं होती, इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है फैज़ हमीद के लिए कम अज़ कम। तो अगर उसके साथ खान साहब भी आ गए और उनका भी ट्रायल हुआ इन्हीं केसेस में फैज़ हमीद के बयानात की और सबूत जो उनके पास है उसकी बेसिस पे, तो खान साहब के लिए भी मज़ीद मुश्किलात होंगी। और अगर उन्हें कैपिटल पनिशमेंट नहीं भी मिलती तो फिर भी कम अज़ कम पनिशमेंट जो भी हो, कुछ कई साल तक वो जेल में रहेंगे और उनकी पार्टी पे बहुत मुश्किलात आएंगी। तो ये उनके लिए अगला रास्ता, अगर वो पार्लियामेंट्री सियासत में नहीं आते और स्ट्रीट पावर के ज़रिए इस सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो सिस्टम उन्हें रिस्पॉन्ड बैक तो करेगा। सिस्टम वीक है, बैकफुट पे है, लेकिन सिस्टम इतना वीक और इतना बैकफुट पे नहीं है कि वो रिटेलिएट न कर सके। ये खान साहब को बात समझने की ज़रूरत है। तो सब्र का फल मीठा होता है, पार्लियामेंट्री सियासत में आएँ, थोड़ा इंतज़ार करें, बेशक लोगों को भी उनके सहूलत होगी, उनके पार्टी के लोगों को भी सहूलत होगी, उनके वर्कर्स को भी खाम में सड़कों पे जलील नहीं होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं आज भी जर्नलिस्टों से मिला हूँ जो पेशावर से आए हुए हैं उसी कॉन्फ्रेंस में, वो बहुत परेशान है इस बात पे कि खैबर पख्तूनख्वा को कोई पूछ नहीं रहा। 116 डेड बॉडीज़ कोरम एजेंसी में पड़ी हुई हैं और 15 करोड़ रुपया अनाउंस किया है हुकूमत ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और जिसमें उनके घरों को आग लगा दी गई, उनके कारोबार तबाह कर दिए गए। उसमें जो लोग मर गए उनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपया बुशरा बीबी ने जाके हुकूमत का उठा के दे दिया एक बंदे को जो मर गया था, जो देना चाहिए था। लेकिन बुशरा बीबी अपनी जेब से दे देती ना। उनके बेटे रोल्स रॉयस गाड़ियों में फिरते हैं, कहाँ से आई हैं रोल्स रॉयस गाड़ियाँ? उस्मान बुज़दार की चीफ मिनिस्टर होने की खुशी में आई हैं ना, उसकी बरकत से आई हैं, तो वो अपनी जेब से देती। जेब से नहीं देना तो सरकार से दे रहे, तो कुरम एजेंसी वालों का क्या कसूर है? बेचारे वहाँ पे बेचारे बेगुनाह पख्तून और पाकिस्तानी शहरी मारे गए हैं, उनको भी देना। तो ये लोग तादाद देख रहे हैं, हुकूमतें तवज्जो करें लोगों की हालत बेहतर बनाने पे, और इस जो ये जो वायलेंस की पॉलिटिक्स है इसको छोड़ें
और अगले इलेक्शन की तैयारी करें, अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें और अफ़वाह तफ़हीम से इस मुल्क को आगे लेके चलें, वरना मुश्किलात बहुत है हमारे लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और थोड़ा मुश्किल से किया आज हमने रिकॉर्डिंग, लेकिन कर ली है। मुश्किल से तो कोई नहीं किया, देखते हैं आज अभी ने पीटीआई जो है वो क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन चलें, अगला पॉडकास्ट हम यहीं स्टूडियो से करेंगे। ठीक है। एंड अभी पीटीआई मान गई है इंसानों से भी और फरिश्तों से भी मुज़ाकरात करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। करवट बैठता है ये वाला ऊँट भी। दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।